हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हिस्ट्री पोर्शन विक्टोरियन पीरियड डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियड। तो विक्टोरियन पीरियड हम पढ़ने लगे हैं और उसमें जो उसकी विशेषताएं हैं पीरियड की, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। द विक्टोरियन एज इज़ कंसीडर्ड फ्रॉम 1832 टिल डेथ ऑफ विक्टोरिया इन 1901। तो विक्टोरियन एज जो है वो मानी जाती है कि वो 1832 से शुरू होती है और डेथ तक, विक्टोरिया की डेथ 1901 तक का समय है विक्टोरियन पीरियड। द विक्टोरियन एज वाज द मोस्ट रिमार्केबल पीरियड है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। रिमार्केबल मतलब एक, मतलब भूला नहीं जा सकता, एक रिमार्केबल पीरियड है हिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में। इट मार्क्ड द ग्रोथ ऑफ पोइट्री एंड प्रोज। तो ये मार्क करता है ग्रोथ, कैसे ग्रोथ हुई पोइट्री की और प्रोज की, उसको बताता है। दिस एज प्रोड्यूस्ड मैनी पोइट्स। तो इस एज में बहुत सारे पोइट्स प्रोड्यूस मतलब हुए हैं, काफ़ी उन्हें मतलब कई पोइट्री लिखी है, प्रोज लिखे हैं। द नोवल फिल द प्लेस विच द ड्रामा हैड इन द डेज ऑफ एलिजाबेथ। तो नोवेल ने वो स्थान भरा है जहाँ, जो कि जब एलिजाबेथ के दिनों में ड्रामा हुआ करता था, उसका स्थान लिया है नोवेल ने, वो भर दिया। टेनिसन वाज अ ग्रेट पोइट ऑफ दिस एज। टेनिसन बहुत ही मतलब ग्रेट पोइट हुए हैं विक्टोरियन एज के। एंड डिकन्स मेड अ प्लेस इन द माइंड ऑफ रीडर। और चार्ल्स डिकन्स जो थे, उन्होंने अपना स्थान बनाया है पाठकों के दिमाग में, माइंड में, मन में। एज ऑफ नॉवल एंड प्रोज। द विक्टोरियन एज वाज द एज ऑफ प्रोज एंड नॉवल। तो जो विक्टोरियन एज थी वो प्रोज और नॉवल की एज थी। इट वाज द एज ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड नॉवल। ठीक है, उस युग मतलब उस पीरियड में क्या था, न्यूज़पेपर भी थे, मैगजीन भी थे, नॉवल भी होते थे। मोरल पर्पस क्या है, विक्टोरियन लिटरेचर वाज मार्क्ड बाय अ डीप मोरल नोट। रस्किन, टेनिसन वर इंटरेस्टेड टू गिव मैसेज टू देयर कंट्रीमैन। तो जो रस्किन थे, टेनिसन थे, बहुत ही इंटरेस्टेड थे, देना चाहते थे मैसेज अपने कंट्रीमैन टू देयर, अपने जो कंट्रीमैन है उनको। देयर मेन पर्पज़ वाज टू इंस्पायर द पीपल बाय मोरल वैल्यूज़। तो उनका मेन पर्पज़ यही था कि वो लोगों को प्रेरित करें मोरल वैल्यूज़ के लिए। दे वांटेड टू टेल द ट्रुथ ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू देयर लिटरेचर। तो वो चाहते थे कि वो ह्यूमन लाइफ को सच बताएं अपने लिटरेचर के थ्रू। प्रेजेंटेशन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो द विक्टोरियन लिटरेचर वाज रिलेटेड टू पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ से रिलेटेड था ऑफ द एज, जो उस समय की थी, उस समय की राजनीति और सोशल लाइफ थी उसके साथ रिलेटेड था। द विक्टोरियन लिटरेचर वाज इंस्पायर्ड बाय सोशल। जो विक्टोरियन साहित्य है वो इंस्पायर कहाँ से हुआ था, समाज से। दे ब्राउट मोरल एंड फिज़िकल डिसीज़ इन ट्रू लाइट। तो वो जो थे उन्होंने लाया, मतलब लाइट, ट्रू लाइट में उन पर रोशनी डाली है जो फिज़िकल डिसीज़ थी, मोरल डिसीज़ थी समाज में। सो लिटरेचर बिकम द सोर्स ऑफ रिफॉर्म। क्योंकि जब भी हम किसी पर रोशनी डालते हैं, कोई बुराई होती है, तो तभी तो उसका सुधार होता है ना, इसलिए तो लिटरेचर बन गया, सोर्स बन गया रिफॉर्म मतलब सुधार का। स्पिरिट ऑफ रोमांटिसिज्म। द लिटरेचर ऑफ विक्टोरियन एज कुड नॉट कट ऑफ फ्रॉम द रूट्स ऑफ रोमांटिसिज्म। तो जो लिटरेचर है विक्टोरियन एज का, उसको हम कट ऑफ नहीं कर सकते, उसको मतलब अलग नहीं कर सकते रोमांटिसिज्म की जड़ों से। टेनिसन वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय रोमांटिसिज्म। तो जो टेनिसन था बहुत ही डीपली प्रभावित था रोमांटिसिज्म, मतलब टेनिसन रोमांटिसिज्म से रिलेटेड है, मतलब उससे उसने रोमांटिसिज्म के जो भी हैं पोइम वगैरह जो भी लिखी हैं। पेसिमिज्म, डाउट, डिस्पेयर। विक्टोरियन लिटरेचर हैज़ अ नोट ऑफ पेसिमिज्म, निराशावाद, डाउट, शक, डिस्पेयर, दुख। तो ये मतलब उसको भी बताता है कि उस समय निराशावाद, शक, डिस्पेयर, दुख भी था। पोइट्स लाइक ब्राउनिंग एंड प्रोज राइटर्स लाइक रस्किन स्ट्राइक अ नोट ऑफ आइडियलिज्म। ये बताया गया कि जो पोइट्स थे ब्राउनिंग, प्रोज है ना, जो ब्राउनिंग थी, उन्होंने राइटर थे वो, उन्होंने रस्किन, इन्होंने नोट ऑफ आइडियलिज्म, मतलब ये आइडियलिज्म के से रिलेटेड लिखते थे। द लिटरेचर ऑफ विक्टोरियन पीरियड इज़ मॉडिफाइड बाय द इम्पैक्ट ऑफ साइंटिफिक
तो जो ये इम्पैक्ट साइंटिफिक भी था वहाँ लिटरेचर विक्टोरियन पीरियड में। द साइंटिफिक रिसर्च इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द परमिशन ऑफ जेम्स। तो जो साइंटिफिक रिसर्च थी वो जिम्मेवार थी किसके लिए, परमिशन, उसे परमिशन लेनी पड़ती थी जेम्स की। विक्टोरियन लिटरेचर हैज़ ऑल्सो स्ट्रीक्स ऑफ पैट्रियोटिज्म, हैज़ ऑल्सो रिलेटेड या रिलेट करता है पैट्रियोटिज्म से भी देखो देशभक्ति की भावना। टेनिसन एंड डिकन्स वर इंस्पायर्ड बाय नेशनल स्पिरिट, ठीक है, राष्ट्रीय स्पिरिट थी उनमें। इट मे बी कंक्लूडेड दैट द विक्टोरियन एज अचीव्ड एंड एडवांस व्यूज़ ओवर द लिटरेचर ऑफ द रोमांटिक पीरियड। तो ये कहते नतीजा निकलता है कि जो विक्टोरियन एज है उसने प्राप्त किया है एडवांस व्यूज़, मतलब रोमांटिक पीरियड से भी ज़्यादा व्यूज़ जो है अचीव किए हैं। तो ये हमें ना विक्टोरियन एज में क्या था, पोइट थे, कैसे लिखते थे, क्या क्या था, न्यूज़पेपर थे, मैगज़ीन था, नोवेल थे, मतलब समाज की जो बुराई हैं उन पर रोशनी डाली जाती थी जो कि सुधार का कारण बनी, है ना। मतलब ये नोट्स हैं विक्टोरियन एज के। और विक्टोरियन एज 1832 से जो कि है विक्टोरिया की डेथ तक का समय माना जाता है। दीज आर वेरी इजी नोट्स। इफ़ दीज नोट्स हेल्प इन योर स्टडी प्लीज़ लाइक माई वीडियो। थैंक्स।